अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ मोहम्मद फैसल। वेलकम टू केमिस्ट्री विद एम फैसल चैनल। बच्चे, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस कर रहे थे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, और इसमें हमने प्रूव किया था कि डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू वी होता है। इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे इंथॉल्पी को, इंथॉल्पी के रेलिवेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को, और इसको हम मैथमेटिकल जो भी इसमें चीज़ें आती हैं वो हम डिस्कस करेंगे। इंथॉल्पी में रेलिवेंट अगर हम देखें क्वेश्चन, तो सबसे पहले इसमें इंथॉल्पी में क्वेश्चन आता है डिफाइन इंथॉल्पी। तो आपको डिफाइन इंथॉल्पी का पता होना चाहिए। सेकंड नंबर पे आपको क्वेश्चन आ जाता है कि इंथॉल्पी जो होती है उसको हम वैसे रिप्रेजेंट करते होते हैं एच के साथ। किसके साथ रिप्रेजेंट करते होते हैं? एच के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। इंथॉल्पी के रेलिवेंट ये एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, प्रूव दैट डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू पी। तो ये हमें प्रूव के तौर पर भी हमसे शॉर्ट क्वेश्चन में क्या कर सकता है, पूछ सकता है। या लॉन्ग भी आ जाता है सम टाइम कि प्रूव दैट डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू वी एंड डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू पी। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि बेसिकली हमने प्रीवियस में जो हमने जिस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें हमने वॉल्यूम को क्या रखा था, कांस्टेंट रखा था। तो जब आप इंथॉल्पी डिस्कस कर रहे होंगे तो आपने एक बात माइंड में रखनी है कि इंथॉल्पी के अंदर हम लोग प्रेशर को क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। ये बात आप लोगों ने माइंड में रखनी है। तो हम लोग कहते हैं कंसीडर हमारे पास गैस इनक्लोज्ड इन अ सिलेंडर। तो हमारे पास एक गैस है जिसको हमने एक सिलेंडर के अंदर क्या किया हुआ है, इनक्लोज किया हुआ है जो, और उसके अंदर हमने प्रेशर क्या रखा हुआ है, रिमेन कांस्टेंट, यानी प्रेशर को हमने चेंज नहीं किया। व्हेन हीट इज गिवन टू द सिस्टम, जब आप उसको हीट क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं, तो इस हीट से क्या होता है, दिस हीट विल चेंज द इंटरनल एनर्जी। ये एक तो ये यहाँ पर क्या करेगी, इंटरनल एनर्जी में चेंज करा लेगी। मीन के ये हमारे पास अगर इसकी पहले इंटरनल एनर्जी E1 थी तो E1 से ये क्या करेगी, E2 करेगी। सेकंड नंबर पे ये क्या करेगी काम, जब इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा तो बाकी रिमेनिंग जो हमारे पास हीट होगी वो इसके ऊपर वर्क डन करेगी, यानी कि इस पिस्टन को वो मूव करवाएगी अपवर्ड, जिसकी वजह से इसका जो वॉल्यूम था वो पहले क्या था, V1 था, तो अब इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, यहां पर चेंज होकर V2 हो जाएगा। यानी कि वॉल्यूम के अंदर भी क्या आया, चेंज आया, V1 से वो क्या हुआ है, V2 आया। इट मीन कि हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हीट, टोटल हीट है वो किस में यूज हो रही है, एक तो इंटरनल एनर्जी में चेंज कर रही है, और दूसरा वो वर्क डन कर रही है किसके ऊपर, हमारे सराउंडिंग के ऊपर। यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं कि वर्क डन हो रहा है यहाँ पर बाय द सिस्टम। तो ये जो टोटल इंटरनल एनर्जी और जो वर्क है, इनका जो सम होता है वो हमारे पास इंथॉल्पी के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पर ये कहते हैं, इंथॉल्पी की डेफिनेशन अगर करें तो हम कहते हैं जो सम ऑफ इंटरनल एनर्जी, जिसको हम ई से शो कर रहे हैं, एंड द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, जो यहाँ पर बेसिकली वर्क को हम लोग कहते हैं। तो हम कहते हैं द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड इंथॉल्पी ऑफ सिस्टम। ये इसकी डेफिनेशन भी है कि हमारे पास सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू द इंथॉल्पी। ये इसकी डेफिनेशन भी है, और यहाँ पर हम इसकी मैथमेटिकल फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन करें तो जो हम इससे पहले हम डिस्कस कर रहे थे वो इसकी एक्सप्लेनेशन ही थी, तो हम इसको राइट भी कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन के अंदर हम इसमें क्या क्या चीज़ें राइट करेंगे, हम लोगों ने जो अभी प्रीवियस डिस्कस किया था उसी को हम लोग यहाँ पर क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। हम लिखेंगे यहाँ पर कि कंसीडर हमारे पास क्या है, अ सिलेंडर है। कंसीडर हमारे पास ये क्या है, सिलेंडर है, हैविंग, इसके साथ क्या लगा हुआ है, मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है। हैविंग अ मूवेबल पिस्टन, जिसके अंदर मूवेबल क्या ले, या फ्रिक्शनल एक्स हमारे पास क्या लगा हुआ है, पिस्टन लगा हुआ है। हैविंग प्रेशर कांस्टेंट, हमने प्रेशर को क्या रखा हुआ है, कांस्टेंट रखा हुआ है। प्रेशर को हमने क्या रखा हुआ है जी, कांस्टेंट रखा हुआ है। मीन कि जो डेल्टा प्रेशर है, P है, वो हमने क्या रखा हुआ है, 0 रखा है। उसके बाद हम लोग ये बात करेंगे कि व्हेन हीट इज सप्लाई, जब आपने इसको हीट दी थी तो इस हीट ने क्या किया था, व्हेन हीट इज गिवन टू द सिस्टम, जब आपने हीट उसको क्या की, हीट इज गिवन टू द सिस्टम, जब आपने हीट उसको प्रोवाइड की, देन क्या हुआ, इट्स विल चेंज द इंटरनल एनर्जी फ्रॉम E1 टू E1। उसने इंटरनल एनर्जी को चेंज किया, एंड द रिमेनिंग विल चेंज इनटू वॉल्यूम, यानी कि V1 टू V2। उसने वॉल्यूम में क्या किया, चेंज लगाया। तो अकॉर्डिंग टू अगर हम डेफिनेशन देखें, और यहाँ पर हमारा प्रूफ भी शुरू हो रहा है, जो हमने कहा था प्रूफ हमारे पास क्या है, डेल्टा इज इक्वल टू क्यू पी। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन देखें हम लोग, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इंथॉल्पी, तो हमारे पास H जो है वो किसके इक्वल है, हमारे पास वो है इंटरनल एनर्जी एंड P प्रेशर और वॉल्यूम, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। इंथॉल्पी बच्चे याद रखिएगा, इंथॉल्पी एक स्टेट फंक्शन है। इंथॉल्पी क्या है, स्टेट फंक्शन। और आपको मैंने बताया था कि जो स्टेट फंक्शंस होते हैं उसकी हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू को फाइंड नहीं कर सकते,
उसके हम चेंज इन जो हमारे पास वैल्यूज हैं यानी कि डेल्टा एच की जो वैल्यूज हैं वो हम लोग फाइंड कर सकते हैं, लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू को हम लोग फाइंड नहीं कर सकते। चेंज इन एंथैल्पी क्या करनी पड़ेगी, फाइंड करनी पड़ेगी। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे डेल्टा के साइन के साथ। तो डेल्टा एच इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा ई प्लस ये डेल्टा, अब क्योंकि दो वेरिएबल्स हैं, दो वैल्यूज हैं, इन दोनों के साथ हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे डेल्टा और यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट लगा के यहाँ पर लिख देंगे प्रेशर और वॉल्यूम, प्रेशर और वॉल्यूम। अब इस डेल्टा को अंदर हमने मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है जी, डेल्टा ई प्लस इस डेल्टा को पहले पी के साथ लिखना है, तो यह आ जाएगा डेल्टा पी और वी को एज इट लिख देना है इसके साथ। फिर आपने प्लस का साइन लगाना है और पी एज इट लिखना है और डेल्टा को किसके साथ लगाना है, आपने वी के साथ लगाना है। यानी एक दफा डेल्टा को आपने पी के साथ लिखना है, फिर आपने प्लस का साइन लगाना है, फिर दूसरी दफा डेल्टा को आपने किसके साथ लिखना है, वी के साथ लिखना है। अब आपने कहा है कि प्रेशर आपके पास क्या है, कांस्टेंट है। हमने कहा प्रेशर हमारे पास क्या होता है, कांस्टेंट। हमने कहा डेल्टा पी हमारे पास क्या है, जीरो है। जब डेल्टा पी हमारे पास जीरो है तो हम लोग यहां पर कहते हैं कि डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा ई प्लस इस डेल्टा पी की जगह पर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो ये पूरा फैक्टरी क्या बन जाएगा, जीरो, मीन कि यहां पर जीरो आ जाएगा, प्लस ये पी डेल्टा वी। अब इसको हम इक्वेशन को लिख सकते हैं कि डेल्टा एच इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। ये हमारे पास इक्वेशन, अगर आपने इसको किसी इक्वेशन 1 का नाम दिया है तो इसको आप इक्वेशन किसका नाम दे दी, 2 का नाम। यहां तक सबको अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब देखिए हमने कहा कि जब हीट हम लोग सप्लाई करते हैं तो हीट सप्लाई करने से क्या हुआ था, एक तो इंटरनल एनर्जी में चेंज आया था, दूसरा इसमें क्या किया था, इसने वर्क डन किया था, बाय द सिस्टम वर्क डन हुआ था। यानी कि पिस्टन ये हमारे पास यहां से मूव करके ऊपर की तरफ आया था। इट मीन कि वर्क डन बाय द सिस्टम था। तो इट मीन कि हम लोग ये कह सकते हैं कि यहां पर वर्क डन हो रहा है, वर्क डन हो रहा है बाय द सिस्टम। अगर वर्क डन बाय द सिस्टम है तो हम लोगों ने जो हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा था उसकी इक्वेशन थी कि डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या होता है, Q प्लस डब्ल्यू। और अगर यहाँ पर वर्क डन बाय द सिस्टम है तो यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास डेल्टा ई इज इक्वल टू आ जाएगा Q वर्क डन बाय द सिस्टम होने की वजह से यहाँ पर आएगा नेगेटिव का साइन और साथ में इसका साथ क्या आएगा, P डेल्टा V। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का। अब क्योंकि वर्क डन बाय द सिस्टम है तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 जो डेल्टा ई का वैल्यू बनी हुआ आएगी Q नेगेटिव P डेल्टा V। पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, यानी कि डेल्टा ई की वैल्यू को हमने इस क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, पुट करना है। तो पुट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। इसकी जगह पर आ जाएगा डेल्टा ई की जगह पर Q नेगेटिव P डेल्टा V। तो यहां पर आ जाएगा जी Q नेगेटिव P डेल्टा V प्लस P डेल्टा V। ये एक दूसरे से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हमारे पास Q आ जाएगा, साथ में डेल्टा इज इक्वल टू, इसके साथ हम लगाएंगे P क्योंकि हमने प्रेशर को यहां पर क्या रखा था, कांस्टेंट रखा था। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया कि जो चेंज इन एंथैल्पी होती है वो इज इक्वल टू द हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम होती है एट कांस्टेंट प्रेशर। तो यहां पर मैंने आपको बताया था जैसे इंटरनल एनर्जी और चेंज इन इंटरनल एनर्जी में डेफिनेशन या डिफरेंस पूछ लेता है, इस तरीके से ही एंथैल्पी जिसकी डेफिनेशन ये है, द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ सिस्टम। एंड आपसे पूछ सकता है चेंज इन एंथैल्पी की डेफिनेशन क्या है। तो चेंज इन एंथैल्पी की जो डेफिनेशन है वो हम यहां से कह सकते हैं कि चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू द हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। तो यही डेफिनेशन आप लिखेंगे कि चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू द heat absorbed by the system, heat absorbed by the system at constant pressure, at constant pressure। उसको हम किसका नाम देते हैं जी, हमारे पास चेंज इन एंथैल्पी का हम लोग उसकी डेफिनेशन हम लोग यहां पर कर सकते हैं। होप सो कि आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। इसी तरह इसमें एक और बात है, अगर हम यहाँ पर बात कर रहे थे गैस की, तो गैस को जब हम लोग हीट करते हैं उसमें वॉल्यूम में एक सिग्निफिकेंट चेंज आता है। लेकिन जब हम बात करते हैं फॉर लिक्विड एंड सॉलिड की, हम लोग बात करते हैं लिक्विड एंड
सॉलिड की, तो लिक्विड और सॉलिड में जब आप इसको हीट देते हैं तो उसमें वॉल्यूम में इतना कुछ सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आता। तो इसकी वजह से हम लोग कहते हैं कि वहाँ पर डेल्टा वी जो होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। तो अगर हम इक्वेशन को देखें तो डेल्टा इज इक्वल होता था डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। अगर हमने कहा कि चेंज इन वॉल्यूम हमारे पास क्या है, जीरो है इन केस ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड, तो हमारे पास डेल्टा एच जो होगा वो अप्रोक्सीमेट इक्वल हो जाएगा किसके जी, डेल्टा ई की। इसका मतलब ये हुआ कि लिक्विड और सॉलिड के केस में जो चेंज इन एंथैल्पी होती है वो अप्रोक्सीमेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी के क्या होती है, इक्वल होती है। ये चीज़ें आप लोगों को एमसीक्यूज में पूछ सकता है, ये एमसीक्यूज में भी पूछ सकता है आपसे कि भाई लिक्विड एंड सॉलिड में क्या होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी। ऑल्सो कि आजकल लेक्चर आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा अच्छी तरीके से। इस टॉपिक के रेलिवेंट जो शॉर्ट क्वेश्चन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जाती है उसमें एंथैल्पी की डेफिनेशन, उसमें चेंज इन एंथैल्पी की डेफिनेशन एंड प्रूव दैट डेल्टा इज इक्वल टू क्यूपी, तो जिसमें आप लोगों ने सिंपल से ये हमारे पास एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन करनी है, ये डायग्राम बना दीजिएगा और ये मैथमेटिकल है जो आसान सा है वो आप लोगों ने कर देना है। इसके रेलिवेंट कोई और क्वेश्चन हो, कोई एमसीक्यूज हो जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हो जो आपके लिए, तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर उसका आंसर कर दूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज़।